बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कराची शहर जिसकी आबादी लगभग 2 से 2.5 करोड़ के करीब आबादी है, इस आबादी वाले शहर में अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो तकरीबन 329 रूट्स ऐसे हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बसेस के लिए मौजूद हैं, जिनमें मिनी बसेस भी शामिल हैं और बड़ी बसेस भी शामिल हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन 329 रूट्स में से आज सिर्फ 111 रूट्स ऐसे हैं जिन पर बसेस मौजूद हैं, चाहे वो मिनी बसेस हों या बड़ी बसेस हों। इन मिनी बसेस और बड़ी बसेस की अगर बात की जाए तो इनमें बहुत बड़ी तादाद आवाम की ऐसी है जो कि सफ़र करती है और सफ़र के दौरान उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इस शहर कराची के अंदर जितनी तादाद में पब्लिक मौजूद है उस हिसाब से देखा जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाकाफ़ी है। आज हम शहर कराची के लोगों से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे, वो लोग जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं, और उनसे जानेंगे कि उन्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो वो तमाम लोग जो कि इस वक्त मौजूद हैं, बसेस में सफ़र करते हैं, उनके पास हम जाएंगे, उनके मसाइल जानेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या वजूहत आज तक इजाफा नहीं किया गया। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट सामने आए जिसमें UTS प्रोजेक्ट है, ग्रीन बस का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट सामने आए, लेकिन ताहाल ये प्रोजेक्ट जो है मजीद आगे कंटिन्यू ना हो सके बल्कि दिन ब दिन ये ख़त्म होते गए। पब्लिक के पास चलेंगे और उन्हीं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आंटी, बसों में आप लोग सफ़र करते हैं जी? बसों में परेशानी का सामना करना पड़ता है आप लोगों को जी? किस तरह की परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। जगह मिल जाती है आराम से बैठने की? नहीं, कभी कभी तो मिलती है, जन्नत खड़े होते हैं। अगर बस स्टॉप पर आप लोग खड़े होते हैं तो क्या होता है, कितनी देर इंतजार करना पड़ता है बस के लिए? आप खड़े होते हैं तो घंटा भी लेना होता है, बस नहीं मिलती? बस नहीं मिलती है। अच्छा आंटी, आप बसों में सफर करती हैं? हाँ, करती हूँ। कभी क्या देखा आपने बसों के अंदर, कैसा है कि इजीली कोई भी चाहे? नहीं, मुश्किलात तो है, बहुत ज़्यादा है, हर तरह से मुश्किलात है। ज़ाहिर है बस स्टॉप पे बस नहीं आती, वहाँ हमें मर्दों के साथ खड़ा होना पड़ता है, वो हमारी मुश्किलात है। जब बस में आते हैं तो लेडीज़ में जब जगह नहीं होती तो जेंट्स में बैठना पड़ता है, जाहिर सी बात है। जेंट्स में बैठना पड़ता है? हाँ, यकीनन। ऐसा क्या समझते हैं, बसों की कमी है हमारे शहर में? बेइंतहा कमी है, कोई रूल्स ही नहीं है। अब आप देख रहे हैं खुद ही, ये सदर का एरिया किस तरह से चल रहे हैं, वही तो ना। अब वो सार्जेंट खड़े हुए हैं, उनकी मर्जी होगी तो बस को आगे बढ़ाएंगे, उनकी मर्जी होगी तो वो खड़े रखेंगे। ठीक है, और बसेस वैसे ही ना काफ़ी हैं, इतने बड़े शहर के अंदर गिनी चुनी बसेस हैं। बात है, इतना बड़ा शहर है, लाखों की आबादी है। तो अच्छा सिस्टर, आप भी बसेस में सफ़र करती हैं? अक्सर करती हूँ। आप क्या समझते हैं कि बसेस की कितनी कमी है हमारे शहर में? काफ़ी हद तक कमी है। मिनी बसेस तो फिर भी हैं, लेकिन ये बड़ी जो गवर्नमेंट की बसेस हैं बहुत कम है। तो ये ट्रांसपोर्ट का जो मसला है इसे कैसे कवर किया जा सकता है? ये तो हमारी गवर्नमेंट कर सकती है ना, गवर्नमेंट कुछ करेगी तो होगा, वो करती नहीं है। अब लोग जो बेचारे, मुश्किलात तो लोगों के लिए होती हैं, पब्लिक को फेस करनी पड़ती है मुश्किलात। तो अगर बसेस वगैरह कोई कर लें, या इस तरह की कोई बड़ी बसेस का जो मिनी ग्रीन बसेस स्टार्ट की थी, अगर इसी तरह की कोई और चलाना शुरू कर दें तो हो सकता है। अच्छा, आपको याद है UTS और ग्रीन बसेस वगैरह जो चली थी? हाँ, थोड़ी याद। तो उससे कुछ बेनिफिट हुआ था? काफ़ी हद तक हुआ था, लेकिन होता है कि हमारे कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है और वो फिर थोड़े अरसे के बाद रुक जाती है, फिर वापस पब्लिक को फेस करना पड़ता है। गवर्नमेंट एक स्कीम शुरू करती है, उस वक्त बहुत वाह होती है, उसके बाद वापस क्या होता है कि वो चीज़ बैंड हो जाती है, कोई न जो भी उनकी मुश्किलात ख़राब होती हैं तो वो ख़राब ही रहती हैं, फिर वो कभी ठीक नहीं होती हैं। फिर सबसे ज़्यादा आ जाता है मेन गवर्नमेंट के ऊपर कि अगर कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं होगा तो कैसे चलेगा। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहूँगी कि पब्लिक के लिए काम करें, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए ना सोचें, आम लोगों के लिए करें। नाज़रीन, पब्लिक के लिए काम करें, अपनी ज़ात के लिए ना सोचें। कुछ ख़वातीन आप देख रहे हैं मेरे सामने, जेंट्स के कंपाउंडमेंट में बैठी हैं और मजबूरी उनकी ये है कि इस कंपाउंड में बैठने की, कि लेडीज़ जो कंपाउंड बनाया गया इतना छोटा है, इसमें जगह नहीं है। सिर्फ ये लेडीज़ जेंट्स के बसेस का मसला नहीं है कि लेडीज़ कितनी है, जेंट्स कितनी है, अलबत्ता बसेस ही की कमी है। अगर बसों में इजाफा किया जाए, जो मास ट्रांजिट मनसूबे बनाए जा रहे हैं, जो प्लानिंग की जा रही है, ग्रीन बस का मनसूबा बनाया जा रहा है, ग्रीन जो बसेस के अलावा ऑरेंज लाइन का, ग्रीन लाइन का, येलो लाइन का जितने मनसूबे हैं, अगर इन पर काम किया जाए, प्रॉपर काम करने के बाद इन पर जितनी सब्सिडी आएगी वो सब्सिडी भी बेयर की जाए और उसके बाद फिर इनको कंटिन्यू किया जाए तो नो डाउट इस मसले को किसी न किसी हद तक हल किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NED यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं मिस्टर नुमान अहमद साहब, और जो मुख्तलिफ कमेटीज़ बनाई जाती रहती हैं गवर्नमेंट की जानिब से कराची के ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल करने के लिए, उनमें एज एन एक्सपर्ट जो है मुख्तलिफ कमेटीज़ का हिस्सा भी रहे हैं और इनका काफ़ी रिसर्च और काफ़ी डिटेल एक्सपीरियंस है इस अर्बन ट्रांसपोर्ट और रीजनल ट्रांसपोर्ट के हवाले से, इस बारे में बात भी करेंगे। अच्छा सर, कराची एक बहुत बड़ा शहर है और तकरीबन 2-2.5 करोड़ की आबादी है इसकी, लेकिन यहाँ पर एक मसला हम काफ़ी अर्से से देखते आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट का, वो हल नहीं होकर दे रहा। मुख्तलिफ ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, अंडर पासिस बनाए जा रहे हैं, बहुत से मंसूबे जो हैं वो कुछ चल रहे हैं, कुछ इल्तिवा के शिकार हैं। क्या रीज़न क्या है सर इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट? बुनियादी मसला अगर हम इस हवाले से देखें तो ये है कि कराची का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, इसको मैनेज करने के लिए माजी में बहुत से इदारे थे
और वो इदारे जो थे उनका अपना एक डेजिग्नेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता था जिसके तहत वो काम करते थे। तो जो सबसे अहम बात नोट करने की वो ये है कि कराची के लिए इस नौइयत की तमाम जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज थी उनको अपग्रेड करने के बजाय हमने एक एक करके उनको बंद कर दिया। और अब हम ये तसव्वुर करें कि शहरियों को फ़ायदा होगा जो नए मंसूबे आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ज़रा दुश्वार बात है। किस वजह से सर ये दुश्वार बात? इसमें दुश्वार ये है कि जब इतने बड़े शहर में जब आपके ट्रांसपोर्ट के मसाइल, शहरियों की तादाद और पैसेंजर ट्रिप्स बढ़ गई हैं, तो हमें तो और ज़्यादा मुस्तहकम इदारे चाहिए, और ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है और इस बात की ज़रूरत है कि जो पब्लिक कंट्रीब्यूशन है ट्रांसपोर्ट के अंदर, उस पब्लिक कंट्रीब्यूशन को या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के कंट्रीब्यूशन को हम बढ़ाएं, ना कि ये कि हम कम कर दें। पिछले तकरीबन 20 साल के दौरान अगर हम गौर करें तो ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हैं, या तो वो फॉर्मल प्राइवेट सेक्टर फराम कर रहा है या वो गैर रस्मी प्राइवेट सेक्टर जो है वो फराम कर रहा है, जो आप देखते हैं बड़े रिक्शाओं की शक्ल में, चिंगचीज़ की शक्ल में। और वो इस वजह से फराम कर रहा है कि ट्रांसपोर्ट की जो शदीद ज़रूरत है शहरियों को, उसके लिए बाज़ औक़ात जो इंतहाई गैर रस्मी किस्म के ऑप्शंस हैं, शहरी उनको भी अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब शहरियों के पास चॉइस नहीं रही कि वो एक बाकायदा बस के अंदर सफ़र करें या किसी चिंची में सफ़र करें या किसी ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में सफ़र करें जो आम हालात के अंदर लोगों को काबिल कबूल नहीं। अंकल ये बताइएगा कि यहाँ पर बस में आप सफ़र करते हैं, देखते हैं कितने ज़ईफ़ लोग भी, आप खुद भी ज़ईफ़ हैं, ज़ईफ़ लोगों को आप देखते हैं बसों में सफ़र करते हुए, क्या होता है? बड़ी मुसीबत होता है बास टाइम पे, तो ये रोकते ही नहीं है गाड़ी चलती में, वो कलाबाजी खा जाते हैं नीचे। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है बास टाइम पे कपड़ा भी फंस जाता है गाड़ी में, कपड़े फट जाते हैं, वैसे हाथ वगैरह जख्मी साहब में बता रहे थे कि बसों की हालत ऐसी, हाथ वगैरह तो आप क्या समझते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मज़ीद बढ़ानी चाहिए, हमारे यहाँ बसों में इजाफा करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, मगर आप अभी रोड को तो देख लो ना, रोड में कितना ठेले रिक्शे क्या क्या चीज़ खड़ा हो जाते हैं, इसके वजह से गाड़ी इतना जाम जाते हैं। ठीक है, तो अमूमन ऐसा होता है कि आपको बस में सीट मिल जाती है, खड़े होकर आपको जाना पड़ता है? बास टाइम पे मिल जाते हैं, बास टाइम पे नहीं मिलते हैं, खड़े होकर आपको जाना पड़ता है बसेस में। तो खड़े होने की जगह ऐसी होती है कि इसमें आप आसानी से इजीली खड़े हो सकें, या फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा रश लगा? नहीं, बहुत रश होते हैं, धक्कम धुक्की, और उसमें भी फिर जो है वो कंडक्टर आगे मजीद आपको आगे करता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं बीच में, इस तरह होते हैं। लाइव बसेस में आप देख रहे हैं कि बस में जो चीज़ सामने आती है वो ये है कि यहाँ पे ज़ईफ़ लोग भी नज़र आते हैं, ख़वातीन भी नज़र आती हैं, खड़े होकर उन्हें जाना पड़ता है। और यहाँ पर जो चीज़ देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खड़े हैं, जिन्हें बस में बैठने की जगह नहीं मिल रही। और बैठने की जगह कैसे मिले, क्योंकि बसेस हैं ही इतनी कम। बसेस में आप अमूमन सफ़र करते हैं? जी बिल्कुल। तो आप क्या कंडीशन देखते हैं बसेस की, हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत क्या है? आपके सामने है जो कुछ भी है, इसी तरीके से खड़े होकर जाते हैं। और बसेस के ये खड़े होकर जाने की, और बसेस के अंदर क्या कंडीशन देखे जाए तो अंदर से तो काफ़ी इन्होंने डेकोरेट की होती है, लेकिन इसके जो डेकोरेशन का कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप ग्रीन बस सर्विस देखें, अच्छी सर्विस है, वो चल रही है, लेकिन वो एक रूट पे चल रही है। पूरे कराची में इस तरह की सर्विस होनी चाहिए। अच्छा, अभी नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था 2014 में कि जो है ग्रीन बस का मंसूबा स्टार्ट किया जा रहा है, उसके लिए काम भी चल रहा है, और ऑरेंज लाइन का मंसूबा भी कराची में भी है, बसेस वगैरह चलाई जाएंगी, रैपिड बसेस जो होंगी जिनके सिर्फ अपने ही रूट होंगे, उन पर बसेस ही चलेंगी। कैसा है ये, आपको क्या लगता है? नहीं, अच्छा हो सकेगा? जी, मैं पिंडी से मेरा ताल्लुक है, वहाँ पर जो सर्विस चल रही है बहुत अच्छी चल रही है और बहुत ईजी भी है। ठीक है, रश उनमें होता है, लेकिन बहुत ईजी होते हैं। इस तरह की हालत नहीं होती जो यहाँ पर कंडीशन। कितना वक्त बच सकता है अगर इस तरह की सर्विसेज चलाई जाए? आप देखेंगे, मैं सुबह एयरपोर्ट से अपनी यूनिट जाता हूँ तो तकरीबन 25 मिनट लगते हैं, 30 मिनट लगते हैं, और वापसी में मुझे वही 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे, वही रास्ता 1.5-2 घंटे में सफ़र होता है। ठीक है, तो अमूमन आपके साथ ऐसा ही होता है कि आपका वक्त जो है वो ज़ाया होता है? इससे भी बुरा होता है, बल्कि जब जाम हो जाता है। बस में आप सफ़र कर रहे होते हैं, ख़वातीन का कंपाउंड देखा आपने, वो भी बना होता है, उसमें सफ़र करने वाली जो ख़वातीन होती हैं उन्हें भी बहुत परेशानी का सामना होता है। जी, तो अब क्या, किस किस्म की परेशानी आपने देखी? ये उनका कंपार्टमेंट छोटा होता है, एक तो लेडीज़ इतनी होती नहीं है, लेकिन जब हो जाती हैं तो उनकी हालत ऐसी है, तो गेट तक बेचारी वो भी खड़ी होकर जाती हैं, लटक के जाते हैं लोग, बसों में छतों में सवार होते हैं। जी, ऐसा ही है। आप देखेंगे कि कराची में जितने बड़े शहर, कराची जैसे जितने बड़े शहर हैं,
उन सब के अंदर मास ट्रांजिट का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड निज़ाम एग्जिस्ट करता है। चाहे वो शहर हमारे पड़ोसी मुल्क में हो या एशिया के दूसरे इलाकों में हो, उन सब जगहों के ऊपर शहरियों के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं सफ़र करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हम देख रहे हैं कि कराची में ये ऑप्शंस कम से कम होते जा रहे हैं। बड़ी बसें जो हैं उसमें आप गौर कीजिए कि बड़ी बसों की जो तादाद है पिछले 5 सालों के दौरान बेतहाशा कम हुई है। और इसमें जो हमारी पुलिस है उसकी भी एक रिपोर्ट है, जो उसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि जो बड़ी बसों की ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो वक्त के साथ साथ कम हो रही है। मिनी बसेस जो कि दूर दराज इलाके और ख़ास तौर पे कच्ची आबादियों से शहर के मरकज़ को कनेक्ट करती हैं, उनकी तादाद में भी कमी आ गई है। तो इनके नतीजे से जो शहरियों की ओवरऑल चॉइसेस है वो कम हो गई है। और इसका एक कॉमन ऑब्जर्वेशन के तहत जो रिफ्लेक्शन हमें नज़र आता है वो आपको छतों पे बैठे हुए जो मुसाफिर हैं उनकी शक्ल में नज़र आता है। तो सही, एक आदमी दफ्तर जाने के लिए घर से निकलता है और उसके पास ऑप्शन सिर्फ ये होता है कि या तो वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहे, या जो बस आ रही है उसके अंदर जो भी जगह अवेलेबल है, चाहे वो उसकी छत पे ही क्यों ना हो, उस पर बैठ के वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए। काफ़ी अर्से पहले एक स्टडी हमने की थी जिसमें एक बहुत ही हैरत अंगेज़ बल्कि उसके साथ साथ डिसअपॉइंटिंग हकीकत का इंकशाफ भी हुआ था। वो ये था कि शहर के बहुत से ऐसे वाइट कॉलर वर्कर्स हैं जो अपने घर से निकलते हैं तो उनके साथ एक इजाफी जोड़ा होता है कपड़ों का, जो वो उस जगह पे पहनते हैं जहाँ पर उन्हें काम पे जाना हो, जहाँ पे काम करना, जिस जगह यानी जिन कपड़ों में वो सफ़र कर रहे होते हैं वो कपड़े इस काबिल नहीं होते कि वो अपनी वर्क प्लेस पर जा सकें। और ये चीज़ बारहा हमने जब पब्लिक से इंटरव्यूज़ किए और उनकी राय मालूम की तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन हमें मिली, ख़ास तौर पे औरंगी, कोरंगी, लांडी और बल्दिया में ऐसे तमाम लोग जो किसी सरकारी दफ्तर या किसी प्राइवेट ऑफिस के अंदर काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हे फ़िक्रिया है कि हमने पॉलिसी की सतह पर शहर की ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के लिए कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया। इवन जो इन्वेस्टमेंट्स हमने ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में किए हैं उससे जो मिडिल इनकम लोग या ज़्यादा आमदनी वाले तबक़ात हैं उनको तो फ़ायदा हुआ है, लेकिन जो कम आमदनी वाले तबक़ात जिनकी अक्सरियत है उनको इससे खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं पहुँच सका। यार बस का इंतज़ार कर रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइए बस जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं और कितनी देर में आपको उम्मीद आ जाएगी? देखें सर, बसें आ रही हैं लेकिन पैक्ड आ रही हैं, बिल्कुल भरी हुई आ रही हैं, लोडेड हैं, और ट्रांसपोर्ट का तो कोई इंतज़ाम है ही नहीं यहाँ पर, आपको तो पता है। तो मैं तो तकरीबन आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ यहाँ। आधे घंटे से बस का वेट कर रहे हैं? बसें आ रही हैं लेकिन वो लोडेड हैं, जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इसलिए बाहर वेट कर रहा हूँ। इसलिए आपको बाहर इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये दिल्ली का यही रूटीन है? दिल्ली का रूटीन है यहाँ, ट्रांसपोर्ट माफिया है यहाँ पर, कोई पुरसाने हाल कराची का वैसे ही नहीं है। आप लोग हो तो ज़्यादा जर्नलिस्ट को पता है, और हम लोग फेस कर रहे हैं, हम आम पब्लिक जनता है यहाँ पर, अल्लाह के सहारे चल रहे हैं हम लोग। तो आप क्या समझते हैं इसका हल क्या है इस मसले का? क्या इसी तरीके से हम लोग खड़े रहेंगे क्या? मिल के कुछ करना पड़ेगा, प्राइवेटाइज करें, लेकिन जैसे डाइवो ने किया है, उन्होंने एक अपना अलग से एक उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, उस पूरा एक निज़ाम बनाया हुआ है उन्होंने। आपके कहने का मतलब सियासत से हट के मुल्क के बारे में सोचना के वाले इंडिविजुअल हम इनफरादी तौर पे अपने तौर पे भी कुछ NGOs के साथ मिल के हम खुद से भी अपनी स्ट्रगल करके कुछ कर सकते हैं निज़ाम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप सफ़र करते हैं, बसेस में सफ़र करते हैं, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो छोटे छोटे मसाइल जो आवाम के होते हैं वही उजागर करती है, इसमें उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं भी आधे घंटे से पौने घंटे से खड़ा हूँ टूटी के इंतज़ार में। असल में बसें बहुत कम हो गई हैं जब से चंची वगैरह चढ़े हैं, इसके लिए में बड़ी परेशानी का सामना है। यानी ये समझो कि अगर आवाम की सहूलत की बात की जाए, चाहे चिंची हो चाहे बस हो कुछ भी हो, आवाम को घर पे पहुंचने, पब्लिक को घर पे पहुंचने के लिए बड़ी परेशानी है। तो किस तरीके से मसला हल हो सकता है? देखिए जी, आपने एक महकमा बना रखा है वजारत ट्रांसपोर्ट, वो खाली कमरों के अंदर बैठने के लिए है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं तो क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा मसला है हमारे शहर कराची का, तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट नासिर हुसैन शाह। इनसे जानेंगे कि पब्लिक इस ट्रांसपोर्ट का जो मसला है इसको हल करने के लिए अब तक क्या इकदाम किए गए हैं और फ्यूचर प्लानिंग क्या क्या है, कौन से मनसूबे जो हैं वो भी जो है चल रहे हैं और कौन से मनसूबे इन फ्यूचर जो है प्लान है। देखिए, ट्रांसपोर्ट का इशू हमेशा अहम रहा है और ये बहुत नीचे सतह पे हर जगह पे इसकी होना चाहिए, उसको बहुत बेहतरी होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इस पर बहुत ज़्यादा काम भी किया, कोशिशें की। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप कोर्ट और ये वो सामने आ जाती हैं, जैसे अभी ऑरेंज लाइन का मसला है तो 2 हमने उसके किए जो आउटसोर्स करने थे, एक हो गया, दूसरे पे कोर्ट का स्टे आ गया, लेकिन अभी हमने कोशिश करके उसको भी ख़त्म कराया है। ग्रीन लाइन फेडरल गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट वो चल रहा है, लेकिन ज़ाहिर है बनने के बाद वो हमें ही मिलेगा, उसमें हम उनकी बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऑरेंज लाइन का एक सेगमेंट तो चल रहा है, शुरू है, मैं खुद विज़िट भी करके आया था। दूसरा आज या कल हम लोग अवार्ड दे देंगे, क्योंकि कोर्ट से कोई 2 दिन पहले ही उस पर डिसीशन आया है। फिर अभी हम लोग जा रहे हैं चाइना और वहाँ पे हमारा एग्रीमेंट और MOU साइन होगा येलो लाइन के लिए, येलो लाइन के लिए। और इसी तरह उसके पैरेलल काफ़ी दूसरे भी जो हैं, जैसे ब्लू लाइन है जो सुपर हाईवे और उससे थोड़ा ऑनवर्ड वहाँ से आएगी। इसी तरह फिर हमारी रेड लाइन है और फिर एक दूसरी लाइंस भी आ रही हैं, और फिर इनको हम लोग गुरु मंदिर वाले एरिया पे इनका सबका एक जंक्शन टाइप आप कह लें। और फिर क्योंकि सबको इस तरह समझ लें कि अगर कोई सुपर हाईवे या और उससे आगे वहाँ से आ रहा है, उसने गुरु मंदिर जाना है और गुरु मंदिर जाना है, या उसने एंड पॉइंट हम लोगों ने रखा है इसका खारादर और ये जो हमारा एंड है वहाँ पे उस साइड पे, तो वहाँ पे जाने के लिए अगर उसने चेंज करनी है और फिर कोई आदमी सरजानी से आ रहा है, कोई कोरंगी से आ रहा है, कोई दूसरी जगह से आ रहा है, तो उनका एक जंक्शन टाइप बनाया हुआ है जो बना रहे हैं, जो प्रपोज़ल है जिस पे अभी एशियन बैंक हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है। जो बसेस हैं हमारी, आप अमूमन इन्हें इस्तेमाल करते हैं सफ़र के लिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते हैं हम लोग, तो दूसरे तरीके तो अवेल नहीं है हमारे पास कि हम कराची में अवेल कर सके, क्योंकि मैं बेसिकली खुद बाहर से हूँ, दूसरे शहर से, कोयटा से, तो इस वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको क्या लगता है कि बेहतर है, सही है, क्या कमियाँ हैं इनमें? यार देखिए, कराची में तो कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। जो सिचुएशन 10 साल पहले थी, अब की सिचुएशन उससे बदतर है। मतलब डेवलपमेंट कोई भी नहीं आई, बेहतरी कोई भी नहीं आ रही। यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, स्पेशली हम लोग जो 3 दिन 4 दिन के लिए आते हैं, उनके लिए टाइम कंज्यूमिंग बड़ा प्रॉब्लम होता है। कितना टाइम आपका खर्च हो जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र के दौरान? एक्सपेक्टेड से भी डबल टाइम हमारा ज़ाया हो जाता है। बगैर स्टाफ के रुकना, कोई स्टाफ मुख्तस नहीं है। जहाँ पे हम इंतज़ार करते हैं बस का, वहाँ पे शेड का कोई इंतज़ाम नहीं है। कराची की गर्मी, धूप में खड़े रहना, ये सारे प्रॉब्लम्स हम क्या मतलब पूरे कराची वाले फेस करते हैं ये प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अगर आपने किसी जगह पर पहुँचना है, आपके पास एस्टिमेटेड टाइम है 15 से 20 मिनट का पहुँचने का, अगर आपकी अपनी कन्वेंस हो, तो बस इसके अंदर वो टाइम कितना हो जाता है, एक्सपेंड होता है? वो तकरीबन आपका लग जाता है 45 मिनट से 1 घंटे तक। 45 मिनट से 1 घंटे तक। तो आप क्या समझते हैं, कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ को बढ़ाना चाहिए? यार सबसे पहले तो ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट को खुद लेनी चाहिए। जिस तरह शुरू में हमारे पास सर्विसेज थी उसकी मेट्रो की, वो बहुत अच्छी सर्विसेज थी, उनके अपने स्टॉप पे रुकती थी और मखसूस जितनी भी लिमिटेड सवारियाँ होती थी उतनी ही उठाती थी। अभी तो हम फिर भी अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि हम यहाँ पे बैठे हुए आराम से, वरना में तो लटक के जाना पड़ता है अक्सर जगहों पे। ऐसा होता है बस? ऐसा हमेशा यही होता है। मैं कह रहा हूँ आज ये रियर केस आप देख रहे हैं कि हम बैठे हुए अपनी जगह पे आराम से। आज शायद पता चल गया था कि डॉक्यूमेंट्स वाले आ रहे हैं। मेरे ख्याल से पता चल गया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आप सफ़र करते हैं अमूमन? बिल्कुल। तो किस किस्म की परेशानियों का आप लोगों को यही परेशानी होती है उठ बैठ के, बिल्कुल 1 घंटे पहुंचने वाली 3 घंटे पहुंच जाती है। अच्छा, तो आप कौन से एरिया से सफ़र करते हैं? कितना लंबा रूट है आपका? हम यूनिवर्सिटी रोड से आए हुए हैं।
यूनिवर्सिटी रोड से यूनिवर्सिटी यहाँ रोड बस से रोड पर अभी आप हाँ, मौजूद हैं। बिल्कुल। तो ये कितनी देर का सफ़र है आपका ये तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है, 3 घंटे में तय करना पड़ता है। अभी 7:30 बजे वहाँ पहुँचूँगा। 7:30 बजे आप घर पर 7:30 पहुँचेंगे। हाँ। तो आपके दिन के तकरीबन कितने घंटे जो है इस तरह ट्रांसपोर्ट में ट्रैवलिंग में गुजर जाता है? ऐसे आधा वक्त तो ऐसे ही ज़ाया हो जाता है। आधा वक्त तो फिर बिल्कुल। जो काम काज है आपका वो बिल्कुल नहीं कर पाते। अच्छा, ये भी हमने सुना है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ट्रैवलिंग के दौरान अमूमन कपड़े अपने साथ रखते हैं कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं गर्मी से, पसीने से, तो वो कपड़े चेंज करते हैं। सुबह को आप आओ तो ऑफिस के लिए कपड़े वो सही नहीं हो सकते, लेके चलते हैं लोग साथ में लेके कपड़े। चलते हैं। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, देखा आपने ये सुना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ इस तरह की, उसमें काफ़ी परेशानियों का सामना है। सीट बाय सीट बहुत कम ही मिलता है जाने को, और सीट बाय सीट के अलावा अगर बात की जाए, अगर खड़ी होने की जगह की भी बात की जाए, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी कम है कि उसके अंदर खड़े होने वाले लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि उन्हें परेशानी का सामना है। कराची के एक साबिक मेयर जो कि काफ़ी बाइक़्तिदार थे, उन्होंने ये वादा किया था कि इस शहर में 8000 बसों का इजाफा किया जाएगा। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे वो बसें में आज तक नज़र नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि सिग्नल फ्री कॉरिडोर जो थे, जो शहर के तमाम अहम इलाकों से गुजरते हैं, उनसे प्राइवेट गाड़ियाँ जो थी वो तो अपनी मंजिल मकसूद तक किसी तौर पे किसी आसानी के साथ पहुँचने लगी, लेकिन आम आदमी को उसका फ़ायदा बहुत कम हुआ, ख़ास तौर पे उसको जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट था। तो ये तो एक बहुत कॉमन सेंस इंटरवेंशन थी जिसकी बहुत अरसे से ज़रूरत थी, आज भी ज़रूरत है। अगर हम यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस को बहुत सिंपल इनिशिएटिव्स के ज़रिए से बढ़ाएंगे तो आम आदमी को उसका फ़ायदा होगा। मैं एक बहुत छोटी सी मिसाल आपको दूं कि आपने शहर में ये हरे रंग की बसें चलती हुई देखी होंगी जो कि ग्रीन मेट्रो कहलाती हैं। ये चंद साल पहले उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने एक ख़ास प्रोग्राम के तहत शुरू की थी। इनकी कुल तादाद तकरीबन 50 है, लेकिन आप देखेंगे हर वक्त भरी भी होती हैं, और रीज़न ये है कि इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि शायद 50 से ज़्यादा हमें 5000 बसों की ज़रूरत है। तो बसों में इजाफा करना जो है वो तो कोई बड़ा मसला ही नहीं है, लेकिन अगर इंतज़ामिया चाहे तो इस नौइयत के जो नो फ्रिल प्रोजेक्ट्स हैं उन पे सरमायाकारी करके वो ज़्यादा कारामद नताइज हासिल कर सकती है, बजाय इसके कि हम कोई ऐसा नतीजा, कोई ऐसा मंसूबा शुरू करें जिसमें प्रॉबेबली हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़े और बहुत सारे एडजस्टमेंट्स का हमें इंतज़ार करना पड़े। स्टार्ट जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है नासिर साहब, ये हमारा है ग्रीन लाइन का। हाँ। ठीक है, ग्रीन लाइन के प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं, इंशाल्लाह कंप्लीट भी हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं 2.5 करोड़ की आबादी के शहर के लिए ये एक प्रोजेक्ट काफ़ी होगा? क्योंकि बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें काफ़ी टाइम लगेगा। वो नहीं, उसमें दूसरों में भी टाइम नहीं लगेगा, बल्कि आपको ऑरेंज लाइन जो है ना, हम ग्रीन लाइन से ही पहले कंप्लीट होगा। जो ऑरेंज लाइन वाला हमारा प्रोजेक्ट है, जो वहाँ से निकल रहा है, कट्टी पहाड़ी वाला एरिया कह लें, जो एंड कह लें उस साइड का, वहाँ से जो आ रहा है वो पहले ही हमारा कंप्लीट होगा। देखिए औरंगी टाउन से जो निकल रहा है बोर्ड ऑफिस नाज़िमाबाद तक जी, वही जो आ रहा है। तो ये नासिर साहब, ये तो एक ट्रैक क्लियर हो गया, लेकिन शहर का हमारा जो ट्रैफिक मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उस पर दूसरे भी जो हमारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं उन पर भी हमने टाइम लिमिट रखी है, और ये बेहतर होगा। और ग्रीन लाइन भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट दे रही है। पहले उन्होंने गुरु मंदिर तक किया था, अब हमने उन्हें रिक्वेस्ट की थी सीएम साहब ने, तो उन्होंने अभी इसको टावर तक कर दिया। सर, इस उम्मीद के साथ आपसे मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने अभी चार्ज लिया है मुझसे पहले। नहीं, उन्होंने बहुत काम किया पहले भी उन्होंने। ठीक है, तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि सर हमारे पास एक सर्कुलर रेलवे चला करती थी 96-98 में, खत्म हो गई जी, उसका फिर आ गया। तो उसके बाद क्या अब सर्कुलर रेलवे, क्योंकि जितना बड़ा शहर है ये, इस शहर के अंदर मेरे ख्याल से बसेस का जो एक ट्रांजिट सिस्टम है ये कवर नहीं कर पाएगा शहर को। मुख्तलिफ लोकल एरियाज है जहाँ पर जैसे ये ट्रांजिट चलती है, ट्राम चलती थी पहले, क्या इनके लिए भी कोई प्रोसेस में है? जी बिल्कुल, देखिए एक उसका आप जिस साइड पे आ रहे हैं ना, KCR एक आपने सुना होगा, जो जायका के तौर पे से जो होता है, और एक बड़ा आम परसेप्शन और बड़ा एक वो है कि जी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, सिंध गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, यही बात चल रही थी। लेकिन 2 मिलियन रुपीस भी खर्च हुए। मैं आपको बताऊँ कि सिंध गवर्नमेंट ने अपनी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, और मुझसे पहले, ये नहीं कि मैंने आके उसको पूरी कराया, जो मेरे से पहले मिनिस्टर साहब थे उन्होंने उस पर बहुत काम किया, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी, पूरी रिक्वायरमेंट्स हमारी तरफ से फुलफिल है। अब जायका वाले जो है ना वो आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं, इसके लिए हमारे चेयरमैन साहब ने भी फोकस किया हुआ है कि भाई बिलावल साहब ने भी इसको जल्दी करें, फिर हमारे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने भी। अब हमने ये तय किया है कि एक आखिरी मौका हम देते हैं जायका वालों के, उसके बाद हम ये भी चाइना, क्योंकि चाइना वाले इस पर बड़ा फोकस नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। लेकिन नासिर साहब, जायका को मौका देने की जो बात आ रही है 96 से 2014, 15, 16 तक, ये तो हमारी तरफ से डिले रहा ना।
जायका तो इंटरेस्टेड था इसको? अभी 1 साल से ज़्यादा हो गया है, हम लोगों ने अपनी पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल की है। आप क्या कहना चाहते हैं? सर जो है ना, ये जब ट्रैफिक का मामला सही होगा तो ये मामला सही हो जाएगा। जब बसें ऐसी बनाई जाएं जो कि अच्छे लोगों को भी सफ़र करा सकें, जिसकी वजह से ये जो ट्रैफिक पे जो है ना, लोग मोटरसाइकिल पर या आम पब्लिक अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होता है। तो जब बड़ी बसें चलाई जाएंगी, लोग उसमें अच्छी फैमिलियों के लोग भी जो हैं वो खुद सफ़र करेंगे, तो इस तरह फिर ट्रैफिक कम होगा और लोगों को जल्दी से अपने टाइम पे जगह काम पर पहुंचने की। अच्छा, आप क्या समझते हैं, हमारे मिनिस्टर हजरात जो हैं उनके लिए तो वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उनके लिए 1-2 घंटे में ट्रैफिक भी रोक दिया जाता है, और हम लोग इसमें मसला ये है कि सेफ्टी बसें होनी चाहिए जिनमें उनको अपनी सेफ्टी महसूस हो। जिस तरह गैर मुमालिक में होता है, बसें इस तरह की चलाई जाती हैं जिनमें कोई भी किसी किस्म का बिजनेसमैन भी अगर सफ़र करता है उसकी सेफ्टी होती है, मगर यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ तो किसी को सेफ्टी नहीं है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ियाँ लेकर रोडों पर निकल दें। रोडों में इतना बंदोबस्त तो है नहीं कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा रिक्शे चलाए जाएं या मोटरसाइकिल चलाए जाएं या कारें चलाई जाएं। जैसे कराची जो पाकिस्तान का एक बिज़नेस सिटी है पूरा, यहाँ पे बहुत बड़ा बिज़नेस यहाँ से जनरेट होता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी यहाँ से जनरेट होती है। यहाँ पे अफसोस के साथ करना पड़ता है कि हम तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर अपना 1-1.5-2 घंटे कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट में सर्व कर देते हैं, अपनी ट्रैवलिंग में सर्व कर देते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या सजेशन देंगे, क्या मशवरा एज एन एक्सपर्ट, जैसे कि आप मुख्तलिफ कमेटी में रहे भी हैं, क्या तरीक़ेकार अपनाया जा सकता है इस ट्रांसपोर्ट के मसले को हल करने के लिए गवर्नमेंट अगर? एक तो मैं मेरे ख्याल में एक बहुत स्पेसिफिक प्रोग्राम जो पहले यहाँ एग्जिस्ट करता था उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। वो है रिवाइवल एंड एक्सटेंशन ऑफ कराची सर्कुलर रेलवेज़। कराची जितना बड़ा शहर है ये खाली बसों पे नहीं चल सकता। इतने बड़े शहर, बल्कि से कहीं छोटे शहर जो हैं वो भी बहुत अरसे पहले अपनी ट्रांसपोर्टेशन को बसों से ट्रेन पे शिफ्ट कर चुके हैं। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेन की कैपेसिटी जो है वो बस के मुकाबले में 10 से 12 गुना ज़्यादा होती है। तो हमारे पास अभी भी ये कैपेसिटी है, जिन रास्तों से कराची सर्कुलर रेलवे चलती थी वो रास्ते किसी हद तक अभी भी मौजूद हैं, उनको रिवाइव किया जा सकता है, उनके ट्रैक्स की मरम्मत की जा सकती है। उसी पुरानी टेक्नोलॉजी जिसके तहत ये रेलवेज़ चलती थी उसी को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम इस पर गौर करें कि बस रैपिड ट्रांजिट के साथ साथ हम सर्कुलर रेलवेज़ को भी रिवाइव करें, और जिसके लिए हमें मुख्तलिफ बैरूनी इदारों की कई दफ़ा मदद हासिल रही है, उन्होंने मदद का वादा भी किया था। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी कई सालों तक हमारे साथ इस पर काम करती रही है। अगर हम दोबारा उनके साथ एक फ्रेश मैंडेट के साथ बात करें तो मेरे ख्याल से कराची के लिए एक बहुत कारआमद इनिशिएटिव होगा, और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मौजूद है उसको हम ज़्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकेंगे। आप यूँ अंदाज़ा लगाइए कि एक शख्स जो लांडी की मुज़ाफ़ात में रहता है, ट्रेन इस्तेमाल करके वो आई चुंदरीगढ़ रोड पर अपनी वर्क प्लेस पर सिर्फ 20 मिनट तक में पहुँच सकता है, जो कि किसी भी किस्म के रोड बेस्ड ट्रांसपोर्ट में नामुमकिन तस्वुर किया जाता है। क्या टाइम पीरियड सर रखा गया कि एक रेलवे के लिए भी, रेलवे का बता रहे हैं उसको दोबारा स्टार्ट किया जाएगा, जायका नहीं तो फिर चाइना के साथ करेंगे? बिल्कुल, चाइना की जो 2 बहुत बड़ी जो वहाँ की वो हैं बड़ी कंपनियाँ कह लें, जो बड़ी जिनका नाम भी है पूरी दुनिया में, वो दोनों ही इंटरेस्टेड हैं। मैंने आपको बताया ना कि कराची का जो भी प्रोजेक्ट है वो नुकसान में नहीं जाता एक वक्त के बाद। स्टार्ट में तो जाहिर है उसमें देना पड़ता है सब्सिडी गवर्नमेंट को भी या जो भी इदारा उसमें काम करे, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन इतनी है कि उसका सर्कल ऐसा है कि एक टाइम के बाद वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देना शुरू कर देता है, तो इसलिए सब लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने के उसमें हैं। ठीक है, कितना टाइम पीरियड है सर, कब तक ये तमाम जो चीज़ें हमारे सामने आएंगी? देखें, मैंने बताया ऑरेंज लाइन तो शुरू है, येलो लाइन का भी हम लोग जा रहे हैं और उनको भी टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि भाई आपने इतने टाइम में स्टार्ट करना है। रेड लाइन जो है उसका इशू ये है कि वो बहुत सेंसिटिव और टेक्निकल इशू उसमें है कि जब आप
एक जगह पे जंक्शन बना रहे हैं, हर जगह से कहीं से ग्रीन लाइन आएगी, कहीं से ऑरेंज लाइन आएगी, ब्लू आ रही है, दूसरी आ रही है, तो उसका बेहतर करने के लिए वो हमने उसकी टेक्निकलिटीज़ के लिए भी एशियन बैंक ही हमें सपोर्ट कर रहा है, उस ITS सिस्टम और दूसरी चीज़ में कर रहा है। आपको जैसे अभी ये गवर्नमेंट का जो टाइम पीरियड रह गया है 20 माह 18 माह या 21 माह जो भी रहते हैं, इसमें आपको ये सारे प्रोजेक्ट जो है ना रोड नज़र आएंगे कि ये शुरू हो चुके हैं, जिसमें ऑरेंज इंशाल्लाह कंप्लीट होगा और इसी तरह येलो का भी हमने टाइम फ्रेम बहुत कम दिया है कि भाई जल्दी शुरू। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा मसला है जिस पे शायद कभी हुकूमत ने संजीदगी से सोचा ही नहीं, ना कभी इस मसले पर गौर किया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे शहर में ना होने के बराबर है। इस शहर के अंदर जो तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ की आबादी का शहर है, सिर्फ 8 से 10 हज़ार बसेस मौजूद हैं, जिनमें मिनी बसेस या फिर बड़ी बसेस मौजूद हैं। अलबत्ता बात की जाए जो ट्रांसिट मनसूबे बनाए जा रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े रैपिड बस सर्विस का मनसूबा है, साथ ही ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट है, और दूसरी जानब देखा जाए तो ऑरेंज लाइन बस का मनसूबा भी है। ये मनसूबे जैसा कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इन मनसूबों पर अमल दरामद होगा और उनकी हुकूमत ख़त्म होने से पहले जितने भी माह बाकी हैं, हुकूमत ख़त्म होने से पहले ये तमाम चीज़ें आवाम को दे के जाएंगे, आवाम को तोहफे के तौर पर ये ट्रांसपोर्ट सर्विस दे के जाएंगे। लेकिन देखना यह है कि क्या तमाम तरह बातें और वादे सिर्फ दावे यही हैं या कागजी कार्रवाई तक महदूद हैं, यह पब्लिक हकीकत में कुछ ऐसी चीज़ें हासिल कर सकेगी। बहरहाल आज के प्रोग्राम के हवाले से अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है akk@dawnnews.tv, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज है आपकी कहानी के नाम से, वहाँ आइए अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए बिलाल मिर्ज़ा और आपकी कहानी की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।